नेहा की शादी को अभी सिर्फ 2 महीने ही हुए थे। उसकी शादी एक बड़े और भरे पूरे परिवार में हुई थी, जहाँ सास ससुर जेठ जेठानी सभी थे। नया ससुराल उसके लिए एक नए जीवन की शुरुआत जैसा था, जिसमें हर रिश्ते का एक अलग ही रंग और अहमियत थी। वैसे तो नेहा की ससुराल में सभी बहुत अच्छे थे, लेकिन उसकी सास का स्वभाव कुछ ज़्यादा ही तेज तर्रार था। नेहा की जेठानी मीना ने तो उसे शादी के दूसरे दिन ही सास के तीखे बर्ताव के बारे में आगाह कर दिया था। नेहा भी पिछले 2 महीनों से देख रही थी कि उसकी सास और जेठानी के बीच अक्सर छोटी छोटी बातों पर कहासुनी और झगड़े होते रहते थे। सास बहू के इस तनावपूर्ण रिश्ते का असर पूरे घर के माहौल पर भी पड़ता था, और नेहा समझ नहीं पा रही थी कि इस हालात को कैसे संभाला जाए। आज नेहा की जेठानी मीना 1 सप्ताह के लिए अपने मायके रहने जा रही थी, तो उसे विदा करने के लिए सास कमरे से बाहर ही नहीं निकली। अभी तक तो नेहा की सास अपनी बड़ी बहू से ही उलझी रहती थी, इसीलिए नेहा से उनका सामना कम ही होता था। पर अब शादी के बाद पहली बार जेठानी मीना के बिना नेहा को अपनी तेज तर्रार सास के साथ रहना पड़ेगा। ये सोचकर ही नेहा की हालत खराब हो रही थी। मुझे तो बहुत डर लग रहा है भाभी, आपका साथ और सहारा नहीं होगा तो कैसे बचाऊंगी मैं इनसे अपनी जान। नेहा की आंखों में डर और चिंता के भाव साफ नजर आ रहे थे। वो चुभने या बेइज्जत करने वाली कोई भी बात कहें, तुम उस पर ध्यान न देकर चुप ही रहना नेहा। झगड़ा करके तुम उनसे कभी नहीं जीत सकोगी। मीना ने उसे प्यार से समझाया। पर भाभी, अगर सामने वाला तुम्हारी बेइज्जती करता ही चला जाए तो कोई कब तक चुप रहेगा। ऐसे हालात में तुम वो करना जो मैं करती हूँ। जब उनके तानों से तंग आकर तुम जवाब देने पर मजबूर हो जाओ, तो गुस्से में पागल होने का नाटक करना और इतनी जोर से चिल्लाना कि सासू माँ की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाए। उन्हें चुप कराने का यही एक तरीका है कि उनसे ज़्यादा जोर से गुर्राओ। अगर उनके सामने रोने धोने की गलती करोगी तो वो तुम पर पूरी तरह हावी हो जाएंगी नेहा। अपनी देवरानी को ऐसी कई सलाह देकर मीना अपने बेटे को लेकर अपने मायके चली गई। मीना को विदा कर नेहा अंदर आकर दोपहर के खाने की तैयारी करने रसोई में घुसी ही थी कि उसकी सास कांता जी भी वहीं पहुंच गई। उफ, इस मीना जैसी बददिमाग और लड़ाकी बहू तो किसी दुश्मन को भी ना मिले। अब कम से कम सप्ताह भर तो चैन से कटेगा, कहकर कांता जी ने अपनी छोटी बहू नेहा से बातें करनी शुरू कर दी। कांता जी लगातार मीना की बुराइयां करती रहीं। बहुत सी पुरानी घटनाओं की यादों को दोहराते हुए उन्होंने मीना के खिलाफ जहर उगलना जारी रखा। नेहा ने जब चुप रहकर उन बातों में कोई हिस्सा नहीं लिया, तो कांता जी नाराज होकर बोल पड़ी। अब तू क्यों गूंगी हो गई है बहू? मुंह फुलाकर घूमने वाले लोग मुझे जरा भी अच्छे नहीं लगते। आप बोलकर अपना मन हल्का कर लीजिए मम्मी जी। मेरे मन में भाभी के लिए कोई शिकायत है ही नहीं, तो मैं क्या बोलूं? नेहा का ये जवाब सुनकर कांता जी चिढ़ उठी। कांता जी छोटी बहू नेहा के घर वालों का बहुत सम्मान करती थी, क्योंकि वो लोग पैसे से तो मजबूत थे ही, साथ ही काफ़ी पढ़े लिखे भी थे। जबकि बड़ी बहू मीना के मायके वाले गरीब और कम पढ़े लिखे थे। आटा गूंदने का काम बीच में ही रोककर वो उसे तीखी आवाज़ में सुनाने लगी। अपनी जेठानी के नक्शे कदम पर चलकर इस घर की सुख शांति को और ज़्यादा बिगाड़ने में सहयोग मत देना छोटी बहू। अगर सास ससुर की इज्जत नहीं करोगी तो तुम भी कभी सुखी नहीं रह पाओगी। अपनी जेठानी की नसीहत को याद कर नेहा ने सासू माँ को कोई जवाब ना देना ही ठीक समझा और सब्जी काटने के काम में लग गई। अकेली ही बड़बड़ाती हुई कांता जी आजकल की बहुओं को देर तक भला बुरा कहती रहीं। भाभी होती तो 1 मिनट में इन्हें 2 गुना ज्यादा बातें सुनाकर चुप करा देती। पूरे 7 दिन मैं अकेली कैसे झेलूंगी इन्हें? इन्हीं विचारों में उलझी हुई नेहा चुप रहकर अपना खून फूंकती रही। नेहा ने जब तक आलू गोभी की सब्जी तैयार की, तब तक कांता जी ने पराठे सेक डाले। उसने अपनी सास के साथ खाना न खाने के लिए भूख न होने का बहाना बनाया, पर कांता जी ने बड़े हक से दोनों का खाना इकट्ठा परोस लिया था। खाना खाते हुए कांता जी ने नेहा के मायके वालों को बातचीत का विषय बनाया।
वे उनके बारे में हल्की फुल्की बातें कर रही थी। थोड़ी ही देर में नेहा अपनी नाराजगी भुला उनके साथ खुलकर हंसने बोलने लगी। खाना खाने के बाद सासू माँ आराम करने के लिए अपने कमरे में चली गईं और नेहा भी आराम करने के लिए अपने कमरे में आकर लेट गई। आंख लगने से पहले एक बात सोचकर उसके होठों पर व्यंग भरी मुस्कान उभर आई कि मुझे अपनी तरफ करने के लिए आज तो सासू माँ मुझसे कितना मीठा बोल रही थी, लेकिन उनकी सारी चालाकी बेकार जाएगी, क्योंकि असल में तो उनके मन में अपनी दोनों बहुओं के लिए इज्जत और प्यार है ही नहीं। शाम को कांता जी ने नेहा के लिए ऑनलाइन गर्मा गर्म समोसे मंगवाए और खुद ही चाय बनाकर ले आईं। चाय पीते हुए जब उन्होंने अपनी बड़ी बहू के खिलाफ उसके कान भरने की कोशिश फिर से जारी रखी तो नेहा का मन अंदर से खिन्न सा बना रहा। कुछ देर बाद कांता जी ने अपनी बेटी और दामाद के बारे में बोलना शुरू किया। आजकल मनोज ज्यादा पीने लगा है और पीकर अंजू से झगड़ा भी बहुत करता है। मैं सोच रही हूँ कि परसों उन्हें खाने पर बुला लूं। अरुण और तुमसे मनोज की अच्छी पड़ती है, तुम दोनों उसे समझाना कि वो शराब पीना बंद कर दे। अपनी बेटी के बारे में बात करते हुए तेज तर्रार कांता जी असहाय और दुखी सी नजर आ रही थी। जितनी फिक्र इन्हें अपनी बेटी की है उतनी अपनी बहुओं की क्यों नहीं करती। तेज माँ की तेज बेटी दुख तो पाएगी ही। ऐसी बातें सोचते हुए नेहा ने अपने आप को जब ज्यादा खुश महसूस नहीं किया तो मन ही मन उसे भी हैरानी हुई। अंजू दीदी अगर अपना गुस्सा कुछ कम कर ले तो जीजा जी के ऊपर बदलने के लिए दबाव बनाना आसान हो जाएगा मम्मी जी। नेहा के मुंह से निकले इस वाक़े के साथ सास बहू के बीच अंजू के घर परिवार की सुख शांति को लेकर एक लंबी बातचीत शुरू हो गई। उस रात सोने से पहले नेहा को शादी के बाद गुजरे 2 महीनों में पहली बार ये एहसास हुआ कि उसकी कठोर और निर्दयी नजर आने वाली सास अपनी बेटी के दुख में दुखी होकर आंसू भी बहा सकती हैं। उस शाम पहली बार उसने खुद को अपनी सास के काफी नजदीक भी महसूस किया। सास बहू के रिश्ते में अगले दिन से लगातार सुधार होने लगा। अपने पति, जेठ और ससुर को ऑफिस भेजने के बाद नेहा ने आराम से अपनी सास के साथ बैठकर नाश्ता किया। एक के बजाय दोनों ने 2 बार चाय पीने का लुत्फ उठाया। फिर कपड़े धोने की मशीन लगाने का काम भी दोनों ने इकट्ठे ही किया। नेहा कपड़े धोती जा रही थी और कांता जी बाहर धूप में उन्हें फैलाती जा रही थी। दोपहर के खाने से पहले कांता जी ने अपनी बहू को काजू की बर्फी बनाना सिखाया। दोपहर को खाना दोनों सास बहू ने सीरियल देखते हुए खाया। खाना खाने के बाद नेहा एक सोफे पर और कांता जी दूसरे सोफे पर आराम करने ड्राइंग रूम में ही लेट गई। दोनों में से किसी का भी मन अपने कमरे में जाकर बंद होने का नहीं था। शाम को दोनों सब्जी खरीदने साथ साथ बाजार गईं। कांता जी ने अच्छी और सस्ती सब्जियां खरीदने की कला सिखाते हुए उसे एक लंबा सा लेक्चर दिया, पर नेहा को उनकी बातें उस शाम बिल्कुल भी बुरी नहीं लगी। उस रात सास बहू को घुल मिलकर बातें करते देख नेहा के पति अरुण ने उसे छेड़ा भी। माँ ने तुम्हें ऐसा कौन सा लालच दिया है जो इतना मीठा बोलने लगी हो तुम उनसे? ये चमत्कार आखिर हुआ कैसे मैडम? इसमें चमत्कार वाली कोई बात नहीं है जनाब। मुझे अपनी तरफ करने के लिए आपकी माताजी मुंह में गुड़ रखकर मुझसे बात कर रही हैं। मीना भाभी को अलग थलग कर देने के लिए उनकी तरफ से ये सारा नाटक चल रहा है। नेहा ने शरारती अंदाज में मुस्कुराते हुए अरुण को ये जानकारी दी। चलो किसी भी बहाने सही, पर इस घर में सुख शांति का माहौल तो बना, वरना रोज शाम को तुम तीनों के सूजे मुंह देखकर दिमाग भन्ना जाया करता था। भाभी के लौटने पर मौसम फिर से बदल जाएगा जनाब। सास बहू को प्यार से आपस में हंसते बोलते देखने का मजा बस कुछ दिनों तक ही और ले सकते हैं आप इस घर में। अपने इस मजाक पर नेहा खुद ही ठहाका मारकर हंसी तो अरुण बुरा सा मुंह बनाकर बस जरा सा मुस्कुरा दिया। अगले दिन शाम को अंजू और मनोज के साथ सबका समय बड़ा अच्छा गुजरा। कांता जी अपनी छोटी बहू नेहा की तारीफ करने का कोई मौका नहीं चुकी थी। ननद भाभी पहली बार खुलकर खूब हंसी बोली।
माँ बेटी दोनों ने नेहा का काम में पूरा हाथ बटाया। शाम को अरुण और नेहा ने मनोज को शराब ना पीने के लिए काफी समझाया भी। रात को अंजू और मनोज हंसी खुशी विदा हो गए। अगले दिन कांता जी ने नेहा के साथ एक सहेली की तरह गपशप की। उन्होंने अपनी सास के बारे में बहुत से किस्से नेहा को सुनाए। अपनी सास के सामने तो मैं जोर से सांस भी नहीं ले सकती थी बहू। सुबह 4 बजे उठकर कुएं से खींचकर 20 बाल्टी पानी भरना पड़ता था। फिर नहा धोकर पूरे 8 लोगों का नाश्ता और खाना बनाना होता था। घर का काम देर रात को खत्म होता था। तारीफ के शब्द सुनने की बात तो दूर रही, घर के छोटे बड़े मुझ पर हाथ तक उठाने से भी परहेज नहीं करते थे। कांता जी ने बताया कि उन्हें अपनी ससुराल में एडजस्ट करने में बहुत समय लगा था। वो ये बातें इस अंदाज में सुना रही थी मानो अपने ससुराल वालों की बड़ाई कर रही हों। नेहा ने भी शादी से पहले अपनी जिंदगी में घटी कई दिलचस्प घटनाएं उन्हें सुनाई। इसमें कोई शक नहीं कि सास और बहू इस एक सप्ताह में एक दूसरे के काफी करीब आ गई थीं। मीना की वापसी होने से एक दिन पहले कांता जी ने नेहा को अकेले में अपने पास बैठाकर बड़े प्यार से समझाया, तुम स्वभाव की अच्छी और समझदार हो नेहा बहू। बस तुम मीना के बहकावे में आना बंद कर दो। उसकी शह पर जब तुम मुझसे बहस और झगड़ा करती हो तो मेरा मन बड़ा दुखता है। उसकी तरह ही अगर तुमने भी मेरी बेइज्जती करने की आदत डाल ली तब तो मेरी जिंदगी नर्क बन जाएगी बेटी। इतना कहते कहते उनकी आंखों में आंसू आ गए। मम्मी जी आप प्लीज रोइए मत। भाभी के लौटने पर हम सब मिलकर कोशिश करेंगे कि घर का माहौल हंसी खुशी से भरा रहे। अपनी सास को ऐसा दिलासा देते हुए नेहा की आंखों में भी आंसू भर आए। उस रात नेहा को जल्दी से नींद नहीं आई। कुछ सवाल लगातार उसके मन में उथल पुथल मचाते रहे। नजदीक से जानने का मौका मिला तो मेरी सास दिल की वैसी बुरी तो जरा भी नहीं निकली जैसी मैं उन्हें अब तक समझती आई थी। और मीना भाभी तो पहले दिन से ही मेरे भले और खुशियों का ध्यान रख रही हैं। जब इन दोनों के ही दिल में इतनी कोमल भावनाएं मौजूद हैं तो इनके आपसी रिश्ते इतने ज्यादा खराब क्यों हैं? मेरे दिल में सासू जी को लेकर जो गुस्सा, नफरत और डर बैठा हुआ था वो सप्ताह भर में ही ऐसे कैसे अचानक गायब हो गया? घर में बना ये सुख शांति भरा माहौल क्या मीना भाभी के लौट आने पर भी बरकरार नहीं रखा जा सकता? ऐसे सवालों के सही जवाब पाने के लिए नेहा देर रात तक माथापच्ची करती रही। अगले दिन रविवार को मीना अपने बेटे को लेकर सुबह 10 बजे के करीब घर लौटी और घंटे भर बाद ही कांता जी और मीना के बीच भयंकर लड़ाई हो गई। दरअसल मीना की कमर में सफर के दौरान झटका लग जाने की वजह से दर्द हो रहा था। इसीलिए काम में लगने की बजाय जब वो अपने कमरे में जाकर लेट गई तो कांता जी ने उसे बहुत सारी जली कटी बातें सुना दी। इस सब से परेशान होकर जब नेहा के ससुर और जेठ ने अपनी अपनी पत्नी को ऊंची आवाज में बहुत जोर से डांटा तब कहीं जाकर घर में शांति कायम हुई। कांता जी ने रसोई में आकर नेहा से मीना की बुराई करनी शुरू कर दी। नेहा बहू देखा कितनी लंबी जुबान है इस मीना की, बहुत बर्दाश्त कर लिया इसे, अब तो मैंने इसे घर से अलग करने का फैसला कर लिया है। नेहा ने उनकी बात पर कुछ कहने की बजाय उनसे सहज स्वर में पूछा, मम्मी जी आज अरहर की दाल बना लें? इस पर वो नेहा की बात को अनसुना करते हुए बोली, देख लेना बहू, एक दिन टेंशन के कारण मेरे दिमाग की कोई नस जरूर फट जाएगी। मम्मी जी आप इस पतीले में दाल निकाल कर दे दीजिए, तब तक मैं चावल साफ कर लेती हूँ। नेहा की इस बात पर कांता जी ने एक बार को तो उसे गुस्से से घूरा, पर फिर कड़वे शब्द बोले बिना डिब्बे से दाल निकालने में लग गई। शायद नाराज हो जाने के कारण उन्होंने अपनी छोटी बहू से फिर कोई बात नहीं की। नेहा जब कुछ देर बाद चाय का कप लेकर मीना के कमरे में गई तो उसने भी कांता जी के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया। पता नहीं कब इस खूंखार औरत से हमारा पीछा छूटेगा। मुझे 2 की जगह 1 वक्त का खाना खाना मंजूर है, पर मैं अब इस घर में नहीं बल्कि किराए के मकान में रहूंगी।
अब गुस्सा थूक कर ये बताओ कि आप मेरे लिए क्या लाई हो। नेहा ने बातचीत का विषय बदल दिया। नेहा की बात को अनसुना करते हुए मीना गुस्से में भरी बोलती रही। इन्हें बहुत घमंड है अपनी धन दौलत का, पर मुझे इनसे एक फूटी कौड़ी भी नहीं चाहिए। भाभी, आप कहीं घूमने भी गई या सारा समय बस घर पर ही रही? नेहा के फिर से बात बदलकर पूछने पर मीना अनमने ढंग से बोली, अभी मुझसे कुछ मत पूछ नेहा। तुम्हारे पास दर्द की कोई गोली पड़ी हो तो देना। शाम को मेरे साथ डॉक्टर के पास चलोगी? जरूर चलूंगी भाभी, आप चाय पीना शुरू करो, मैं आपके लिए गोली लेकर आती हूँ। नेहा को मीना ने अजीब सी नजरों से देखा। उसे अपनी देवरानी बदली सी लग रही थी। वो उसमें आए बदलाव को समझकर कुछ कह पाती, उससे पहले ही नेहा कमरे से बाहर चली गई। कांता जी और मीना ने बहुत कोशिश की, पर नेहा के मुंह से किसी की भी तरफदारी करते हुए एक शब्द भी नहीं निकला। इस कारण वे दोनों ही शाम तक ये सोचकर उससे नाराज रहीं कि वो हाँ में हाँ न मिलाकर दूसरी पार्टी की तरफ हो गई है। कांता जी और मीना के बीच उस दिन कई बार झड़प हुई, पर नेहा का मन जरा से भी तनाव का शिकार नहीं बना। पहले की तरह न उसे सिर दर्द ने सताया, न ही भूख और नींद पर बुरा असर पड़ा। शाम को मीना भी काम में हाथ बटाने के लिए रसोई में आ गई। वो और कांता जी दोनों ही उसे संबोधित करते हुए बातें कर रही थी। एक के जाते ही जब दूसरी उसकी बुराई करना शुरू करती तो नेहा फौरन ही बात को किसी और दिशा में मोड़ देती। उसके इस बदले व्यवहार की बदौलत रसोई में कांता जी और मीना के बीच टकराव की हालत विस्फोटक नहीं होने पाई। कुछ देर बाद तो वे दोनों आपस में सामान्य ढंग से बात भी करने लगी, तो उनकी नजरों से छिपकर नेहा मुस्कुरा उठी। पिछली रात देर रात तक जागकर वो जिस निष्कर्ष पर पहुंची थी, उस पर उसने आज का नतीजा देखकर सही होने का ठप्पा लगा दिया। वो सोचती रही कि आपसी झगड़े बहुत कम देर चलते हैं, पर उनकी चर्चा कितनी भी लंबी खींची जा सकती है। हर वक्त ऐसी चर्चा करते रहने से मन में उनकी यादों की जड़ें मजबूत होती जाती हैं। इस कारण मन में दूसरे व्यक्ति के लिए झगड़ा खत्म होने के बाद भी बहुत देर तक वैर भाव बना रहता है और नया झगड़ा शुरू होने की संभावना भी बढ़ जाती है। इस तरह की चर्चा करने में कहने और सुनने वाले को रस तो आता है, पर ये रस आपसी संबंधों के लिए जहरीला साबित होता है। अब तो मैंने सोच लिया है कि जब भी मेरे सामने ऐसी चर्चा शुरू होगी, मैं फौरन कोई और बात शुरू कर दिया करूंगी। मेरे ऐसे व्यवहार के लिए मुझे कोई भला कहे या बुरा, मुझे परवाह नहीं। ऐसा फैसला करके नेहा देर रात को सोई और आज अपने मन को खुश और हल्की फुल्की अवस्था में पाकर वो अपने फैसले पर उसके सही होने की मोहर पूरे विश्वास के साथ लगा सकती थी। अब तो नेहा ने अपनी सास और जेठानी के बीच की कड़वाहट को कम करने का मन बना लिया था। इसके लिए नेहा ने एक उपाय और निकाला। एक दिन जब कांता जी मीना की बहुत बुराई कर रही थी, तो नेहा पहले तो चुपचाप सुनती रही, फिर बोली, मम्मी जी, आपको शायद विश्वास ना हो, पर इतनी झगड़ों के बावजूद भी भाभी आपकी तारीफ ही करती हैं। वो आपको अपनी माँ समझती हैं। कल ही वो खुद मुझसे कह रही थी कि सासू माँ तो नारियल की तरह हैं, ऊपर से सख्त लेकिन अंदर से कोमल और नर्म। मैं जानती हूँ कि सहन शक्ति की कमी तो मुझ में भी है। क्या मेरी माँ कभी मुझे डांटती नहीं थी? अगर सासू माँ ने भी डांट दिया तो क्या हुआ? ये सुनते ही कांता जी हैरान रह गई और उन्होंने तुरंत मीना की बुराई बंद कर दी। इसी तरह जब नेहा मीना के पास उसके कमरे में बैठी थी और मीना अपनी सासू माँ की लगातार बुराई कर रही थी, तो नेहा ने कहा, भाभी बुरा मत मानना, पर मैं जरूर कहूंगी कि आप सासू माँ की इतनी बुराई करती हैं, लेकिन वो तो पीठ पीछे आपकी हमेशा तारीफ ही करती हैं। जब आप उन्हें उल्टा जवाब देती हैं तो उन्हें बहुत दुख होता है। वो कहती हैं, क्या मुझे इतना भी हक नहीं है कि अपनी बहू को थोड़ा बहुत टोक सकूं? मैं तो उसे बेटी समझकर ही डांटती हूँ, पर मेरे दिल में उसके लिए बहुत प्यार है, लेकिन उसके उल्टे जवाब मुझे वो प्यार दिखाने का मौका ही नहीं देते। ये सुनकर मीना भी हैरान रह गई
और उसने भी अपनी सास की बुराई करना बंद कर दिया। इसी तरह दिन बीतने लगे। धीरे धीरे नेहा ने महसूस किया कि भाभी और सासू माँ के बीच की कड़वाहट अब कम होने लगी है और वो दोनों अब एक दूसरे की बहुत कम बुराई करती हैं। और आखिरकार एक दिन वो पल आ ही गया जिसका नेहा को बेसब्री से इंतजार था। एक दिन जब घर में सभी लोग इकट्ठे थे, पहल करते हुए कांता जी ने मीना से कहा, बड़ी बहू, मैंने तुम्हारे साथ हमेशा सख्ती की और तुम्हें गलत समझा, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है कि तुम दिल की इतनी बुरी नहीं हो जितना मैं समझती रही। और बेटी, हमारा परिवार तभी खुश रह सकता है जब हम सब एक दूसरे का साथ दें। ये सुनकर मीना की आंखों में भी आंसू आ गए और उसने कांता जी के पैरों को छूते हुए कहा, माँ जी, मैं भी आपसे माफ़ी मांगती हूँ। मैंने भी आपको समझने में बहुत बड़ी गलती की। इस पर कांता जी ने तुरंत मीना को अपने गले से लगा लिया। आज नेहा ने ये देखकर राहत की सांस ली और महसूस किया कि उसका धैर्य और कोशिश रंग लाई है। जब से वो इस घर में बहू बनकर आई थी, आज उसे पहली बार अपने परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे के साथ खुलकर हंसते बोलते और खुशहाल दिखाई दे रहे थे।